पंजाब सरकार ने सरकारी बसों से भिंडरवाले की तस्वीर हटाने का आदेश लिया वापस। धार्मिक समूहों के विरोध का दिया हवाला। बीजेपी का तीखा हमला। खालिस्तानियों के सामने झुके मुख्यमंत्री। सीएम की विरोधियों को दो टूक। मंडी में एयरपोर्ट मेरी जिद हर हाल में बनेगा। कौल सिंह ठाकुर की बातों से नहीं पड़ता फर्क। खुद मंत्री रहते नहीं करवा पाए काम। हमसे मांग रहे हैं हिसाब। कौल सिंह ठाकुर के बयान पर किया पलटवार। कौल सिंह खुद मंत्री रहते नहीं करवा पाए काम। अधिकारियों को प्रतिभा सिंह की खरी सांसद निधि के पैसों को दबाकर ना रखें अधिकारी। हर खर्च की दे जानकारी। प्रतिभा सिंह पर भड़के बीजेपी नेता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले, जो काम करेगा वही लेगा श्रेय। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। चुनावों के पास आते ही बढ़ने लगी सरकार के साथ अनिल शर्मा की नजदीकियां। मंडी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम के साथ आए नजर। विकास पट्टिकाओं में भी अनिल शर्मा का नाम। शिमला में बागवानों के प्रदर्शन पर सीएम का बयान। केंद्र के सामने उठाया है मामला। फिर करेंगे बागवानों की मांगों पर बातचीत। पंजाब के फिल्लौर में टोल कर्मियों से उलझे ग्रेट खली। टोल कर्मियों का आरोप, आई कार्ड मांगने पर मारा थप्पड़। जालंधर से करनाल जा रहे थे खली। अटल टनल के पास बादल फटने से सेरी नाले में आई बाढ़। जेसीबी की मशीनें और ट्रैक्टर बहे, जानी नुकसान नहीं। और कुछ घंटों की बरसात से फिर पानी पानी हुआ जीरकपुर। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। प्रशासन परेशान हुए लोग। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, जहां मंडी में कांग्रेस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गरजे। मंडी में एयरपोर्ट मेरी जिद है, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया। हर हाल में एयरपोर्ट यहां पर बनाया जाएगा। विकास की बातों के लिए मुझे जिद्दी होना मंजूर है, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया है। साथ ही कौल सिंह ठाकुर के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि कौल सिंह खुद मंत्री रहते कोई काम नहीं करवा पाए। आज हमसे हमारे काम का हिसाब मांग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर गरजे और ये बयान दिया कि मंडी में एयरपोर्ट मेरी जिद है। हर हाल में मंडी में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। विकास की बातों के लिए मुझे जिद्दी होना मंजूर है। तो जिद की बात यहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से की गई है। साथ ही कौल सिंह ठाकुर के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कौल सिंह ठाकुर खुद मंत्री रहते हुए कोई भी काम नहीं करवा पाए और अब आज हमसे हमारे काम का हिसाब मांग रहे हैं। तो मंडी पहुंचे थे जयराम ठाकुर, जहां पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए नजर आए। कौल सिंह ठाकुर के बयान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया कि कौल सिंह खुद मंत्री रहते हुए काम नहीं कर पाए। आज हमसे हमारे काम का हिसाब मांग रहे हैं। एयरपोर्ट की बात, हाँ मैंने कहा है और मैंने कहा है कि एयरपोर्ट मेरी जिद है। हम रहे कि ना रहे, लेकिन ये एयरपोर्ट बन करके रहेगा, निश्चित रूप से बन के रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये एयरपोर्ट मंडी की धरती में बन करके रहेगा, इसको सुनिश्चित करें। एक हमारे इनके इलाके से है, जौहर जी के इलाके से, कांग्रेस के सब बड़े पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उनको जब भी आता है कि वो जयराम के एक काम बताओ, तो ऐसे में मैं कहने नहीं चाह रहा, उनको ये नहीं दिख रहा कि आज 30 करोड़ की लागत का एमसीएच का भवन बन करके तैयार हुआ है। ये भवन पहले भी बन सकता था, क्योंकि वो इस जिला से एक बार नहीं अनेक बार मंत्री रहे। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अधिकारियों को दो टूक देते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि सांसद निधि के पैसों को दबाकर ना रखे कोई भी अधिकारी।
दिशा कमेटी की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और साथ ही बैठक से नदारद अधिकारियों पर भी नाराजगी प्रतिभा सिंह की तरफ से जताई गई। अगर पैसा खर्च नहीं कर रहे तो जानकारी दे, ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया है। तो मंडी में अधिकारियों को 2 टूक प्रतिभा सिंह की तरफ से दी गई है। सांसद निधि के पैसों को कोई भी अधिकारी दबाकर ना रखे, ये प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया। साथ ही दिशा कमेटी की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। यहाँ पर एक बात उठी थी, जो एमपी फंड से पैसा दिया जाता है वो अगर अनस्पेंड रह जाए और किसी कारणवश ना स्पेंड किया हो तो वो आप हमारे नोटिस में लाएं, ताकि हम उसको कहीं और डाइवर्ट करके किसी और काम में, वो आपके पास नहीं रहना चाहिए, वीडियो के पास नहीं रहना चाहिए। That you must ensure and you let us know through writing that this is what is lying with us, it is not being spent, so then we can use it somewhere else also, किसी और काम में लगाएं। वहीं प्रतिभा सिंह के श्रेय वाले बयान पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है, जो काम करता है उसे ही उसका श्रेय दिया जाता है। अटल टनल का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ही शुरू हुआ। भले ही यूपीए सरकार में टनल का शिलान्यास किया गया हो, लेकिन काम में तेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ही आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जो काम पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किए हैं उसका श्रेय उन्हें दिया जाता है, लेकिन अटल टनल में यूपीए का कोई योगदान नहीं है, इसलिए उनका कोई जिक्र भी नहीं किया जाता। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रतिभा सिंह को हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों जयपुर में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल टनल का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया था। इसके बाद हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। टनल का काम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्तासीन होने के बाद ही प्रारंभ हुआ इसमें। अब कहीं बीच में कोई आकर के जो है वो भूमि पूजन कर ले या कुछ और कर ले तो उससे जो है वो श्रेय नहीं मिल जाता है काम का। जो काम माननीय वीरभद्र सिंह जी ने किए हैं उनका श्रेय उनको मिलेगा। जिस काम में पैसा केंद्र सरकार ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, प्रधानमंत्री ने एक्सपीडाइट करवाया ये, वरना शायद अभी भी ना बनती है। तो चुनावों के नजदीक आते ही एक बार फिर से सदर विधायक अनिल शर्मा और प्रदेश की बीजेपी सरकार के बीच नजदीकियां बढ़ने लग गई हैं। लंबे वक्त बाद उद्घाटन और शिलान्यास पट्टिकाओं पर सदर विधायक अनिल शर्मा का नाम भी नजर आया। दरअसल सीएम जयराम ठाकुर सदर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने मंडी शहर के साथ लगती कानगड़ी सब्जी मंडी के पास 3 उद्घाटन और एक शिलान्यास किया। इस दौरान अनिल शर्मा भी सीएम के साथ मौजूद रहे। चारों पट्टिकाओं पर अनिल शर्मा का नाम भी था। एक बात कहना चाह रहा हूं कि अनिल शर्मा जी हमारी पार्टी के विधायक हैं। अलग कार्यक्रमों में एक बार नहीं अनेक बार आना होता है। आपका कैमरा उस तरफ नहीं जाता होगा, लेकिन वो हमारे विधायक हैं और इस बात को लेकर के आज के इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि मंडी विधानसभा के अंतर्गत ये कार्यक्रम थे तो स्वाभाविक रूप से उनका आना हुआ और हमें अच्छा लगा। जब भी मुझे बुलाया गया और मैं ज़रूर आया। एक विधायक को चाहे मेरा नाम हो पट्टिकाओं में ना हो तब भी मैं आया हूँ। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिभा सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह विकास की बातें तो करती हैं, लेकिन हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी उपलब्ध नहीं करवा पाई। कांग्रेस ने 3 वर्षों तक तो यहाँ पर जमीन ही नहीं दी। अगर जमीन दे दी होती तो आज तक अस्पताल बनकर तैयार हो गया होता। मेडिकल कॉलेज तो हमने बहुत पहले मंजूर करवा दिया था। जमीन भी हमें देनी पड़ी और अस्पताल का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया है। कांग्रेस ने तो 3 साल जमीन नहीं दी। और केवल हमीरपुर मेडिकल कॉलेज नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा और धर्मशाला के साथ भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया।
और एम्स अस्पताल के लिए भी वर्षों तक जमीन का ही इंतजार करना पड़ा। तो हिमाचल प्रदेश में सेब बागवान आक्रोशित है। सेब की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले कार्टन और ट्रे में 18% जीएसटी लागू होने के विरोध में सेब उत्पादकों में सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी है। नाराजगी का असर शिमला की सड़कों पर भी दिखा। रोड पे बागवानों ने सड़क जाम की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठियोग में भी सेब उत्पादकों ने प्रदर्शन कर इस वृद्धि को वापस लेने की मांग की। सैकड़ों बागवानों ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। जो कार्टन का रेट बताया, ट्रे का रेट बताया, खाद का रेट बताया, भाड़े का रेट बताया नहीं, लेकिन भाड़ा भी बढ़ गया। हालात ये कि जो सेब को पैदा करने की लागत है वो तो बढ़ गई, जो किसान को आय आ रही है वो घटती जा रही है। देखिए, इस सारे मामले को हमने केंद्र के साथ उठाया है और केंद्र इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हमने कहा कि जो हॉर्टिकल्चर की जो हमारी कुछ एक जो आइटम्स हैं और पर्टिकुलरली अभी जो जिस इश्यू को लेकर के वो ज़्यादा डाल रहे हैं और उसमें जो हमारे जो पैकेजिंग का जो हमारा बॉक्स है और बॉक्स से संबंधित और चीज़ें हैं, उसकी कीमतें पिछले दिनों में काफ़ी बढ़ी है, पिछली तुलना में बढ़ी है। तो उस दृष्टि से इन सारी चीज़ों को हमने कहा है कि इस पर विचार किया जाए। तो हिमाचल में इन दिनों जगह जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। बिलासपुर, चंबा, कुल्लू के बाद अटल टनल के साथ लगते सेरी नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़ से अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के साथ लगते क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। बीआरओ की योजक परियोजना की 5 मशीनें, 3 ट्रैक्टर मलबे में दब गए। हालांकि इस घटना में कामगारों को कोई नुकसान नहीं हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनाली से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, हिमाचल से तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, भारी नुकसान हो रहा है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थिति है? जी हाँ, देखिए, जिस तरह हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में भी जो बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि सुबह के समय मौसम जो बिल्कुल साफ बना हुआ है, लेकिन जिस तरह शाम के समय जो बारिश हो रही है, इससे जो काफी नदी नाली इसमें उफान पे आ चुका है। ऐसा ही बीते दिनों भी देखने को मिला है, जब अटल टनल के समीप जो है एक जो है नदी का जलस्तर बढ़ गया और इसके कारण जो है यहाँ पर जो कुछ अटल टनल के पास जो बीआरओ कुछ मशीनें थी वो इसकी चपेट में आ गई और इसके साथ ही जो सोलंग गांव है, जो मनाली का अंतिम गांव जिसे कहा जाता है, वहां पे जो है एक पुलिया भी नदी पर बनी हुई थी, वो भी जो है जिस तरह बाढ़ आई है उसमें जो है वो बह चुकी है, जिसके कारण जो है उस गांव के लोगों को अब जो है मनाली शहर आने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा भी जो है बार बार यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है और सभी लोगों से जो है वो पर्यटकों, स्थानीय लोगों, सभी लोगों से ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इन दिनों जो है नदी नालों के समीप ना जाए, क्योंकि नदी जो है काफी उफान पर है। ऐसे में जिस तरह बरसात लगातार हो रही है, ऐसे में जो है पानी के जलस्तर का बनने का खतरा भी और ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में अभी अगर इसमें की बात करूं तो मौजूदा स्थिति फिलहाल जो है यहाँ पर नुकसान उतना नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह जो बीआरओ जो मशीनरियां थी उनको कहीं ना कहीं जो है कुछ नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि किसी तरह जान का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। जी श्वेता, माफ कीजिएगा सचिन, किस तरीके की हिदायतें जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी की गई है लोगों को? जी हाँ, देखिए, प्रशासन द्वारा बार बार यहाँ पर जो है सभी चाहे पर्यटक हो, स्थानीय लोग हो, उनको जो है इसमें अलर्ट यहाँ पे किया गया और साथ में इसके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें भी जो है सतर्क रहने की यहाँ पर के लिए कहा गया। और इसी को लेकर जो बीते कल जो कुल्लू जिला मुख्यालय है वहां पर भी जो है एक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक जो है मानसून की तैयारियों को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी उसमें बैठक में मौजूद थे और इसके साथ ही सभी अधिकारियों को जो है यहाँ पर सतर्क रहने को कहा है और साथ ही लोगों को भी कहा है कि वे भी सतर्क रहें और खासकर जो स्थान भूस्खलन वाले स्थान है वहां पर कोई भी लोग न जाए। इसके साथ ही नदी नालों के समीप भी कोई लोग न जाए, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि इसमें जैसे काफी जो पर्यटक है जो कुल्लू मनाली घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो है नदी नालों के समीप जो है सेल्फी खींचने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो काफी ज्यादा खतरा जो पड़ा रहता है, क्योंकि इसमें बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में एक जो कभी भी नदी में जलस्तर जो बढ़ता है उससे जो कहीं न कहीं हादसे होने
तो ऐसे में बार बार जो है यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है। और इसके साथ ही जो है जिस तरह जो साहसिक गतिविधियां थी, रिवर राफ्टिंग या अन्य, उनको ऊपर भी जो है फिलहाल यहाँ पर जो है पाबंदी यहाँ पे लगा दी है, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, आपने तमाम जानकारी दी। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हिमाचल की ये तस्वीरें हैं। इस बार कुल्लू के बाद अटल टनल के साथ लगते सेरी नाले में बादल फट गया, जहां पर बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़ से अटल टनल के रोहतांग के साउथ पोर्टल के साथ लगते क्षेत्र में भारी नुकसान देखा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, मनाली की ये तस्वीरें हैं जहां ये बाढ़ आई है। लगातार मौसम खराब होने की वजह से हिमाचल में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो धर्मशाला में आपदा के ठीक 1 साल बाद भी नहीं, हालात जो हैं वो यहां पर बदले नहीं हैं। नदी नालों में जरा सी बारिश उफान की वजह बनती जा रही है। तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर छोटे छोटे नाले भी पार करना मुसीबतों से भरा होता जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। धर्मशाला में आपदा के ठीक 1 साल बाद भी वैसे के वैसे हालात हैं, हालात बदले नहीं हैं। यहाँ पर नदी नालों में जरा सी बारिश होती है तो उफान पर ये आ जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी देखी गई। अब 1 साल बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात वैसे के वैसे हैं। कुछ भी इसमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम खराब है। हर साल इन्हीं दिनों जब मौसम खराब होता है, भारी बारिश होती है, तो नदी नाले उफान पर होते हैं। लेकिन आपदा आने के बाद भी धर्मशाला में 1 साल बाद हालात वैसे के वैसे हैं। कोई भी काम यहाँ पर, विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। इस वक्त हम लोग शाहपुर के वो वैली क्षेत्र में मौजूद हैं और हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि आज ही के दिन, आज से 1 साल पहले जो है यानी 12 जुलाई को यहाँ पर वो जलजला आया था, जिस जलजले में कई ज़िंदगियाँ जो हैं वो तबाह हो गई थी और कई घर जो है वो मटिया मीट हो गए थे। मैं अभी भी उसी मौके पर मौजूद हूँ जहाँ से 1 साल पहले हम लोग जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर आज कितना बदलाव हुआ है, क्या कुछ बदला है और क्या सूरत हाल है यहाँ का, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सामने तस्वीरों में दिखा सकता हूँ। देखिए, चम्मच जो यानी किचन का जो सारा सामान था वो भी अभी भी ज्यों का त्यों यहाँ पर जो है वो पड़ा हुआ आपको मिलेगा। कपड़े लत्ते यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी जो गहने थे, ज्वेलरी थी, वो सब की सब यूं ही बिखरी हुई पड़ी है। ये आप तमाम सारे बर्तनों को देख सकते हैं। बच्चों के खिलौने जो है वो भी अभी यूं ही यहाँ पर जो है वो इस तरह से गिरे हुए पड़े आपको यहाँ पर मिलेंगे। यानी कुछ भी जो है वो उसके बाद नहीं बदला है। जो लोग निकाले गए थे, लोगों के निकालने के बाद यहाँ किसी ने फिर यूं लग रहा है कि फिर मुड़कर जो है इस जगह को बिल्कुल भी नहीं देखा। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।